जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2010 में ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। लेकिन इस साल ये सेम टू सेम प्रश्न 2024 में इस साल आने का बहुत संभावना बन रहा है। कैसे बनाइएगा, इस प्रश्न को छोड़ के आपको नहीं जाना है। 2 से 3 बार बनाकर आपको जाना है। इस साल आने का बहुत संभावना बन रहा है। बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आप सबको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, यानी देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक पहले आप सबको सिखाए थे ना, पिछला वीडियो में ट्रिक भी आप सबको सिखा दिए थे कि साइन एक्स के पावर साइन 100, एक्स के पावर 100, लॉग एक्स के पावर कॉस 100, यानी इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए पहले ट्रिक आप सबको सिखा दिए हैं। ठीक है, जो आप सब जान रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्रिक से बनाना नहीं है मेरे भाई, ट्रिक से आपको जांच लेना है कि हम सही बना रहे हैं कि गलती बना रहे हैं। ठीक है, यानी ये ट्रिक आप सबको लास्ट में सिखा देंगे। पहले इस प्रश्न को सॉल्यूशन कराते हैं, ये ऑटोमेटिक आप खुद कर लीजिएगा। दोनों एक ही प्रकार का है, एक ही टाइप का है। ठीक है, देखिए कैसे बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा हल, यानी देखिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर बाद में इसको कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बस इसका आंसर निकल के चल आएगा। कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रिक लास्ट में आप सबको सिखा देंगे, बने रहिए। देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि माना y बराबर, यही चीज को हम मान लेते हैं। y बराबर ये 10x के पावर 10x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर 10x। बोलिए इसमें कौन दिक्कत है? माने हैं y बराबर यही चीजों को मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर हम मानते हैं, जहां इतना को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए कि हम u मान लेते हैं, u बराबर इतना मान लेते हैं, u बराबर 10x के पावर साइन x। फिर हम मानते हैं कि v बराबर इतना हम मान लेते हैं, v बराबर साइन x के पावर 10x। बोलिए कौन दिक्कत है? तो कौन दिक्कत नहीं ना है। तो अब यहाँ पे देखिए y बराबर ये कैसा हो जाएगा, जैसे कि ये कैसे हो जाएगा, y बराबर इसको हम क्या माने हैं, इसको हम u माने हैं तो ये u हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस, इसको हम क्या माने हैं, इसको यहाँ पे इसे हम v माने हैं तो ये v हो जाएगा। यानी y बराबर u v ऐसे हो जाएगा ना। बिल्कुल आपको ये बुझा रहा होगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष, चाहे x के सापेक्ष है दोनों तरफ अवकलन करने पे, चाहे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए जब भी आपको साइन के पावर साइन, अभी आपको बताए हैं ना, साइन के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स मिले, कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स मिले, लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स मिले, यानी इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, लॉग लेके बनाते हैं, जो आप सब जान रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न में भी हम लॉग लेके बनाएंगे। देखिए कैसे, इतना आपको बात बुझाया ना। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये देखिए डी वाई अभागा ये डी एक्स हो जाएगा ना। अब इधर भी हम करेंगे तो ये डी यू अभागा डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी भी अभागा डी एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब यहाँ पे काम करते हैं, u बराबर जो दिया गया है ना, u बराबर 10x, u बराबर जो माने हैं ना, u बराबर ये 10x के पावर साइन x। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी आपको बोले हैं ना कि साइन एक्स के पावर साइन एक्स मिले, एक्स के पावर एक्स मिले, तो 10x के पावर साइन एक्स मिल गया। तो हम कैसे बनाते हैं, लॉग लेके बनाते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, चाहे अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग लेने पे दोनों तरफ, फिर यहाँ पे लिखते कि फिर मत लिखे, दोनों तरफ लॉग एक्स नहीं, केवल LOG लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो ये लॉग u हो जाएगा और बराबर ये लॉग, ये देखिए 10x के पावर में
और ये साइन एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी आप सबको बताए थे ना कि अगर लॉग एक्स के पावर में अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए ए रहे तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये ऊपर वाला नीचे उतर के चल आता है और ये लॉग एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐसे दर्शा दीजिएगा तो और बेटर रहेगा। तो देखिए लॉग एक्स के स्थान पे ये है, इसके और ए के स्थान पे ये है, तो ये ऊपर वाला नीचे उतर के चल आएगा। अब यहाँ पे दीजिएगा या का चिन्ह। देखिए मैथ में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाने का क्या तरीका होता है, बराबर का चिन्ह एकदम बराबर में दीजिए, जहां चूकी का चिन्ह मांग रहा है वहां चूकी का चिन्ह दीजिए, इसलिए का जहां पे कह रहा है मांग रहा है वहां पे इसलिए का चिन्ह दीजिए, यहाँ का चिन्ह, ये सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा ना तो बेहतरीन नंबर आपको 5 नंबर का प्रश्न रहेगा तो बिल्कुल सही बनैले रहेगा तो 5 में 5 भी आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तब ये हो जाएगा लॉग यू बराबर, ये ऊपर वाला नीचे उतर के चलाएगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ये 10x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोलिए ये आपको बुझाया कि नहीं। जब इतना हो जाएगा तब हम काम करते हैं कि x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष दोनों हिल रहा है ना ऐसे ऐसे, यहाँ पे x के सापेक्ष दोनों तरफ यहाँ पे धरेंगे तो नहीं हिलेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तब दोनों तरफ x के सापेक्ष करेंगे तो ये d लॉग u भागा ये dx हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और फिर इधर करेंगे तो ये d साइन x इंटू लॉग और ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोलिए और भागा में ये dx हो जाएगा। तो देखिए एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, जैसे कि देखिए अगर u और v भागा dx इस तरह का कोई दो गो फंक्शन एक साथ मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एगो को छोड़ते हैं एगो को अवकलन करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, जिसको छोड़े हैं उसको अवकलन करते हैं और जिसको आप अवकलन किए थे उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए ये u को छोड़ेंगे तो ये भी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, फिर यहाँ पे लॉग का चिन्ह लेते हैं, जिसको अवकलन किए थे उसको छोड़ देते हैं और जिसको छोड़े थे उसको अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो गो फंक्शन ये आ गया, एगो दूगो, तो यही प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए या ये तो 1/u हो जाएगा बटा यहाँ पे du भागा dx हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि कैसे ही भैया हो गया, ये हमको बुझाइबे नहीं किया। तो देखिए मेरे भाई ये केवल आप हमें ये बताइए d log x भागा dx का सूत्र क्या होता है। तो कहेगी तो बड़ी सिंपल है, 1/x हो जाता है। कैसे कब x होता है, जब यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण सेम रहता है, log x भागा यहाँ पे d log x बटा dx, यहाँ वाला कोण सेम रहता है तब 1/x होता है। लेकिन देखिए ना यहाँ पे u है और यहाँ पे x है, सेम है क्या, सेम नहीं ना है, तो इससे हम लोग ये चेन रूल का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ये लिखते नहीं है, समझने के लिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे d log u और भागा यहाँ पे d, ये कोण को लेके चलाएंगे तो ये du हो जाएगा और फिर इस कोण को ऊपर उठा के लेके चल जाएंगे तो du भागा dx हो जाएगा। x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे u मिल गया, इसको तुरे हैं तब इसको, यहाँ पर भी u मिल गया, यहाँ पर भी u मिल गया, तो d log u भागा और du का सूत्र क्या हो जाएगा 1/x, यानी d log x भागा dx का सूत्र 1/x होता है। तो x का स्थान पर u है तो यहाँ पे ये u हो जाएगा और ये चल रहा है du भागा dx। बोलिए बुझाया कि नहीं। ये लिखते नहीं है, समझने के लिए आपको बताए हैं यहाँ पे ये रफ में, ठीक है। ये बात आपको बुझाए ना, कैसे आपको किए हैं तो ऐसे किए हैं। तो चलिए ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो एक काम करते हैं, अब एगो को छोड़ते हैं, अपने भाषा में एगो को छोड़ते हैं तो एगो को धरते हैं, फिर जिसको छोड़े थे उसको धर लेंगे, फिर उसको जिसको धरे थे उसको छोड़ देंगे। कहने का मतलब कि साइन एक्स को हम धर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो एगो को धर लेते हैं, एगो को अवकलन कर लेते हैं, तो डी लॉग 10x को अवकलन यहाँ पे कर लेते हैं। बोलिए बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। और यहाँ पे देंगे फिर प्लस का चिन्ह, जिसको आप यहाँ पे अवकलन किए थे उसको छोड़ दीजिए, लॉग 10x को छोड़ दीजिए, 10x को हम छोड़ दिए ना, तो अब यहाँ पे d, अब जिसको छोड़े थे उसको अवकलन यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे साइन x को छोड़े थे तो यहाँ पे साइन x को अवकलन कर लिए। बोलिए बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए ये du
अब भागा यहाँ पे dx है। ये देखिए u जो 1/u है तो ये इधर यहाँ पे बराबर के इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं u, ये भाग में आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट करते हैं बंद। अब यहाँ पे देखिए साइन x log x का 1/x, x के स्थान पे ये 10x है तो ये 10 लग रहा है ना यहाँ पे, 10x हो जाएगा। फिर 10x को करेंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब कोई कहेगा कैसे ये हो गया, तो इससे भाई ये बोले थे ना जो गो फंक्शन रहेगा उतना बार अवकलन करना है, तो दो गो है तो 2 बार करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी आपको ये पाना लेना ही पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे है d log 10x है ना यहाँ पे, ऐसे है ना, तो इसे चैन रूल से हम करेंगे तो देखिए d log 10x, ऐसे कोण भी ऐसे ब्रेकर देते चाहे छोड़िए ना यहाँ पे। अब भागा इस कोण को नीचे लाते ना यहाँ पे 10x को, फिर इसे ऊपर हम ले जाते तो 10x, अब भागा ये dx हो जाता है। तो log x के स्थान, log x का सूत्र 1/x होता है, x के स्थान पे 10x है तो उसे कोई बात नहीं है। log x का अवकलन 1/x होता है, x के स्थान पे 10 है तो ये 10x हो जाएगा, और 10x का सेक स्क्वायर x होता है। देखिए ऐसे ही ये अवकलन किए हैं, तो यहाँ पे हम ये चीजवा को यहाँ पे लिखे हैं 1/10 आ गया, ये सेक स्क्वायर x आ गया यहाँ पे, ऐसा ही किए हैं। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो चलिए अब इसको किए तब ये इतना आया, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस log 10x साइन x का अवकलन यहाँ पे, साइन x का यहाँ पे जी इसको छोड़े थे, इसको अवकलन साइन x का cos x होता है तो ये cos x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं, इतना कोई स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस अवकलन किए हैं, ठीक है। अब एक स्टेप और यहाँ पे चलेंगे। जैसे अब यहाँ पे देंगे या का चिन्ह, अब इधर था du, अब भागा dx था, इधर du भागा dx था ना यहाँ पे। अब यही चीज को सेम टू सेम लिखते हैं, और बराबर के इधर यहाँ पे u था, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको समझाते हैं, साइन x है और ऊपर साइन x है, यहाँ पे 10x है। 10x का सूत्र क्या होता है, साइन x भागा यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि देखिए साइन x और ये 1/10x है ना, तो 10x का सूत्र क्या होता है, साइन 10th में पढ़े होंगे, साइन x बटा cos x होता है। 10 को तुरे हैं, 10 को साइन x बटा cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और इंटू ये सेक स्क्वायर x है, तो सेक स्क्वायर x को हम 1/cos स्क्वायर x से लिख सकते हैं। फिर ये ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये सेक x को भैया कि हाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और ये है log 10x, ऐसे ब्रेकेट दे देते हैं, और यहाँ पे ये cos x है। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं, नहीं तो ये हाँ यहाँ पे लौक रहा होगा, इसको हम आगे कर लेते तो ये ब्रैकेटवा नहीं भी देते तो कोनो दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये सब आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए du भागा dx बराबर u। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा, ये cos ऊपर चल जाएगा, तो ये देखिए तो ये साइन और ये साइन कट जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा cos x इंटू 1 ये बच रहा है कि cos स्क्वायर x और प्लस ये एक काम करते हैं, ये cos को आगे कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log, इसका कोण है 10x। तो देखिए ये cos से ये 2 गो है cos स्क्वायर, तो एक कट जाएगा तो एक गुना बचेगा यहाँ पे, और फिर ऊपर जाएगा तो ये du भागा dx बराबर u, और फिर ये जब ऊपर जाएगा तो ये सेक x हो जाएगा, सेक x हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे ये cos x इंटू log 10x। बोलिए अब इसको मान लीजिएगा फटाक देना समीकरण 2। अब यहाँ पे u जो है ना, अभी 2 मत मानिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ पे लोग नहीं रहा है क्या, यहाँ पे ऐसे भी अभी 2 मत मानिए। यहाँ पे एक बार काम कर लेते हैं, यहाँ पे du भागा dx बराबर u बराबर जो यहाँ पे माने थे ना, u बराबर ये यही चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं 10x के पावर में ये साइन x। अब यहाँ पे ऐसे ये सेक x हो जाएगा, और प्लस cos x इंटू लॉग ये 10
एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको मान लीजिएगा ऐसे समीकरण दो, पहिलका को समीकरण एक माने थे, अब इसको समीकरण दो माने थे, यानी अब इसको हल किए हैं तब इतना आया है, ठीक है। अब इसको भी जैसे हल किए हैं ना वैसे ही हल करके समीकरण उसको तीन मान लेंगे। अब दो समीकरण एक में दो और तीन का मान इसमें पुट कर देंगे ना, तो डी वाई भागा डी एक्स का मान यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो डी वाई भागा डी एक्स का मान निकल जाएगा। जैसे कि देखिए, और फटाक देना हम यहाँ पे लिखते हैं कि v बराबर ये था ना यहाँ पे साइन एक्स के पावर, यहाँ पे तनी सा अब रेस चलेंगे, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा। ये प्रश्नों को अब लिख लिए। अब यहाँ पे दोनों तरफ फिर लिखेंगे जैसे वहाँ पे किए थे, यहाँ पे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने पे वैसा ही करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो ये लॉग भी बराबर ये लॉग साइन एक्स के पावर ये 10x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी अभी आपको बताए थे कि ये ऊपर से नीचे उतर के चलेगा, ये 10 वाला नीचे उतर के चला था, अभी प्रॉपर्टी यहाँ पे यहीं पे ना आपको बताए थे ये प्रॉपर्टियाँ, तो ये नीचे उतर के चलेगा तो 10x नीचे उतर के चलेगा, ये लॉग ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे, जब ऐसे हो जाएगा तब लिखेंगे दोनों तरफ थोड़ा सा रेस चलते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट आपको बनाते हैं इसके डी लॉग यहाँ पे भी भागा डी एक्स हो जाएगा बराबर डी 10x इंटू लॉग यहाँ पे साइन एक्स भागा डी एक्स हो जाएगा। तो अभी आपको समझाए थे ना इसको बेहतरीन तरीका से, तब ये क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा ना, और ये डी भी भागा डी एक्स हो जाएगा ना। अब इसको करें, एक को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 10x को छोड़ेंगे तो इसका अवकलन करेंगे ये वाला का, तो जैसे कि 1/1 साइन हो जाएगा, 1/साइन, फिर साइन का अवकलन करेंगे तो ये कॉस x हो जाएगा, यानी साइन का अवकलन यहाँ पे 1 यानी log x का 1/x log x का 1/x होता है ना, तो x के स्थान पे sin x है तो 1/sin x हो जाएगा। फिर sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देते हैं, जिसको आप अवकलन किए थे अब इसको छोड़ देंगे तो log यहाँ पे log sin x को छोड़ देते हैं। अब ये 10x को करेंगे तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, ठीक है। अभी आपको शुरू में बेहतरीन तरीका से सब बताइए किए हैं। देखिए ये कॉस ये साइन कॉट हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, जैसे कि देखिए डी भी भागा डी एक्स हो जाएगा बराबर ये टेन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का स्थान पे एक यानी साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और देखिए ऊपर है कॉस एक्स और बटा यहाँ पे नीचे है साइन एक्स और प्लस ये सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लॉग साइन एक्स, ये सेक को आगे कर लेते तो और बेटर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये साइन से ये साइन, ये कॉस से ये कॉस कट गया, और ये जो भी 1/v ऐसे चलबे करेगा, बराबर चिन्ह बराबर में देते आइएगा यहाँ पे देखिए, तो ये डी भी अभागा डी एक्स हो जाएगा बराबर, अब ये कट गया है तो ये तो भी हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ पे सब कट गया तो एक बचा है, ये सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ पे आगे कर लेते हैं और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब भी के मानवा यहाँ पे भी बराबर माने थे ना, अब इसको यहाँ पे पुट भी बराबर यहाँ पे नहीं माने थे, भी बराबर इतना, तो भी के मानवा यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, डी भी भागा डी एक्स बराबर भी बराबर यही ना था यहाँ पे कि साइन एक्स के पावर 10x 10x हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग साइन x। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम समीकरण फटाक देना ऐसे तीन मान लिए ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये 3 हो गया, तो अब लिखेंगे यहाँ पे कि अब समीकरण एक में समीकरण 2 और 3 का मान
पुट करने पे यानी रखने पर, यहाँ पे पुट और लिख सकते हैं, रखने पर। तो अब समीकरण 1 का मान यहाँ पे यही ना है, जैसे कि देखिए समीकरण 1 बराबर यही ना माने थे, तो अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख लिया है समीकरण 1 यही ना था, जैसे कि देखिए यहाँ पे समीकरण 1 यही ना था, तो यहाँ पे ये समीकरण 1 में यहाँ पे जो बात ये लिखे थे ना यहाँ पे कि अब समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान पुट करने पे यानी रखने पे, तो देखिए समीकरण 1 का मान यही था ना, तो du भागा dx का मान क्या कितना था, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 जो माने थे du भागा dx का मान यही ना था, तब यहाँ पे हम रख लिए हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं, कहे कि समय बचेगा, ठीक है, यहाँ पे रख लिए, फिर प्लस का चिन्ह है, तो dv भागा dx का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही ना आया था, समीकरण 3 माने थे इसको, तो अब ये दोनों का मान यहाँ पे रख लिए, प्लस का चिन्ह दे दिए, बस यही क्या हो गया, बोले नहीं थे कि दोनों को ऐड कर देना है मान निकाल के, बस यही तो इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल ये आपको बुझा जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, जैसे कि देखिए आपको ट्रिक बोले थे ना, आपको सिखा देते हैं। जैसे देखिए y बराबर दिया गया है कि साइन x के पावर, अब ये प्रश्न को बता दिए ना, ये प्रश्न को आप बिल्कुल आप ये पहिल का नंबर प्रश्न को बना लीजिएगा अपने से, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। एक काम करते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट इतना को ले लीजिए, ले लिए होंगे, इतना को भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ऊपर करते हैं, इतना ले लिए होंगे, इधर भी आते हैं, ठीक है, इतना को भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में साथ में लिखते चलते होंगे तो और बेटर है, ले लिए होंगे। अब बस समीकरण 1 और 2 के मान, समीकरण यानी समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रख दिए हैं, इसका आंसर निकल के चला है। देखिए y बराबर मान लीजिए कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे y बराबर साइन x के पावर यहाँ पे cos x दिया गया है, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे x भी रहेगा, x के पावर cos x भी रहे, या log x के पावर यहाँ पे cos x भी रहे, या x के पावर x भी रहे, यानी पावर यानी कोई त्रिकोणमितीय मान दे देगा, उसके पावर के ऊपर पावर रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाइएगा, जैसे कि यह भी प्रश्न दे दिया गया y बराबर इतना, तो dy भागा dy बटा dx का मान आपको ज्ञात करें। पिछला वीडियो में तो ट्रिक सिखाइबे किए थे, लेकिन सीख लीजिए, काम करेगा। ये जैसे प्रश्न रहता है वैसे ही हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन x है, साइन x के पावर में cos x है, तो जैसे है वैसे ही यहाँ पे उतार दीजिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह दीजिएगा, केवल यहाँ पे बाटा का चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिएगा। cos ऊपर है तो ऊपर रहने दीजिए, साइन नीचे है तो साइन नीचे रहने दीजिए। इनटू में नीचे वाला यहाँ पे जो भी रहेगा इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा। साइन का अवकलन cos x हो जाएगा, cos x हो गया, और यहाँ पे दीजिएगा हमेशा प्लस का चिन्ह, और फिर प्लस का चिन्ह देने के बाद log अपने से लीजिएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा log के साथ उसको चपका दीजिएगा, चपका दिए, यहाँ पे जो भी रहेगा उसका अवकलन कीजिएगा। तो साइन x यानी cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसे सजा लेंगे तो माइनस यहाँ पे चलेगा, इसे सजा लेंगे तो इसका आंसर निकल के चलाएगा। यानी ट्रिक आपको बुझाया ना, जब भी आपको x के पावर x रहे, साइन x के पावर साइन x रहे तो कैसे बनाते हैं, यानी यहाँ पे ये प्रश्न है ना, यहाँ पे साइन x के पावर cos x है, कैसे बनाए हैं, जो रहेगा उसको यहाँ पे सेम उतार लेंगे, उतारने के बाद केवल जो रहेगा उसको यहाँ पे बटा का चिन्ह देकर यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ वाला का एक बार अवकलन करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर लॉग लेंगे, यहाँ पे जो रहेगा उसको यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहेगा उसका यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका आंसर निकल के चल आता है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले